हमारा सर्कुलेटिंग सप्लाई है, यानी कैसे कैसे हम उन पैरामीटर को नाप सकते हैं। बहुत सारी साथियों प्रातःकालीन इस जूम में बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलते हैं। तो साथियों ऐसी टेक्निकल सेशन में आप सभी साथियों का वेलकम, अभिनंदन, वंदन करता हूं साथियों। सभी साथियों को राधे राधे। साथियों माई सेल्फ बीके गौतम, अब जैसा कि आप जानते हैं मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि से बिलोंग करता हूं, और ऐसी भूमि जहाँ पे भक्ति साक्षात नृत्य करते हुए आपको दिखाई देती है। तो साथियों भक्ति के साथ में अब शक्ति लक्ष्मी जी की भी कृपा हम लोगों के ऊपर बरसना स्टार्ट कर चुकी है। तो आप सभी के लिए दुआ करूंगा कि आप जहां भी हो, मस्त हो, व्यस्त हो, और जबरदस्त होने के लिए अपने जीवन को एक ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए बराबर आप प्रयास कर रहे हो, और आप उसमें कामयाब भी बने। साथियों बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। साथियों किसी भी कीमत पे हमें कुछ कर दिखाना है, उन लोगों के सामने अपने आप को प्रूव करना है जो आपका फेल होने का साथियों इंतजार कर रहे हैं। और रियल में साथियों ये एआईपीएफ पावर वो अपने आप में अपॉर्चुनिटी है, जो हम यहाँ से अपने आप को तो छोड़िए साथियों, अपने अपनों को, जिन लोगों ने आपसे उम्मीदें की हैं, जिनके साथ में आप बैठते हैं, जिन लोगों को आपने सपने दिखाए अभी तक कहीं ना कहीं पूरा नहीं करा पाए, उन सभी साथियों को हम एआईपीएफ पावर फाइनेंस की तरफ से उनको हर चीज प्रदान करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ अभी 288 नवासी लोग हुए हैं। आप सभी जो भी आपके नियर डियर हैं, जो भी आपकी टीम के लोग हैं जो ज्वाइन हो चुके हैं या जिनको ज्वाइन कराना चाहते हैं, साथियों उनको आप देखें। सबसे पहले सर्च में उनका नाम डालें, और अगर आपने नाम डाला है वहां पे, और अगर वो मीटिंग में नहीं है तो एक बार रिमाइंड कराएं, क्योंकि सुबह का काम जो साथियों जो सुबह का जो टाइम है, बहुत सारे लोग अपने कामों में भी बिजी हो सकते हैं, या हो सकता है लेट जो है उनका वर्किंग आवर रहता है, तो कहीं सोए पड़े हो। तो साथियों एक बार जगाइएगा, उनको याद दिलाइएगा, रिमाइंड कराइएगा कि भाई साहब 8 बज चुके हैं, टेक्निकल सेशन हमारा स्टार्ट हो गया है। बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े एक्सपर्ट, बड़े बड़े वो टेक्निकल गुरु इस मीटिंग में पधार चुके हैं, जो आपको हमको सबको साथ लेकर के, उंगली पकड़ के नहीं, हाथ पकड़ के आगे खींचने वाले, लेके जाने वाले साथियों। बस आपको खड़े रहना है। अमीरपुर के लिए साथियों चल पड़ी है हमारी ट्रेन, जो गरीबपुर से चलेगी। और जो व्यक्ति इस ट्रेन में बैठ गए हैं, जो इंजन है, हमारे टेक्निकल गुरु, हमारे सीनियर, हमारे मेंटोर, हमारे सभी के अपलाइन कृष्णकांत रजत सर, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया और इस काबिल समझा। क्योंकि साथियों टेस्टर जो होता है ना साथियों, अंदर के करंट को, दूसरे को तो लगता है कि ये तो कट ऑफ है, यहाँ पे करंट है ही नहीं है, लेकिन कट ऑफ कहाँ पे है? टेस्टर का काम करते हैं, और पकड़ के हमारी कमजोरियों को आगे उठा करके उनको ठीक करके दुरुस्त करके आगे उठाने का साथियों उनका पूरा सहयोग है। तो जब ऐसे ऐसे मेंटर हमारे साथ में साथियों, जिन्होंने करके दिखाया है, आज वो करने की बात नहीं करते, खुद पहले प्रूव किया है, उसके बाद में हम लोगों को आज वो अपनी एज ए प्रैक्टिकली सामने पहले प्रूव करने के बाद में दिखा रहे हैं, बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि भाई बात अभी भी मान जाओ, समझ जाओ, क्योंकि ये समय तो निकल जाएगा। क्योंकि मैदान से हारा हुआ इंसान तो साथियों फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ जो इंसान होता है ना साथियों, वो कभी भी जीत ही नहीं सकता। इसीलिए साथियों हमें पूर्व के जो भी हमारे एक्सपीरियंस रहे हैं, उनको बिल्कुल हमेशा के लिए उनको इग्नोर करें, उनको रिमूव करें, और बिल्कुल रिफ्रेश करें अपने आप को, और फिर से साथियों अपने आप को इन्वॉल्व करें इस सेशन के अंदर में, इस एआईपीएफ के अंदर में, और दिखाएं पावर क्या है हम। क्योंकि साथियों सही मेंटोर, सही सिस्टम अगर हमें मिल जाए, तो साथियों किसी भी व्यक्ति के पास गुण की और काबिलियत की या अनुभव की, साथियों यहाँ पे बैठा हुआ एक भी साथी ऐसा नहीं है जिनके पास में सालों साल का अनुभव ना हो। तो साथियों हमारे पास अनुभव है। अब जो साथी होने वाली है, शून्य से स्टार्ट नहीं होगी, अब स्टार्टिंग जो हो रही है हमारी या हो चुकी है, वो अनुभव के माध्यम से हो रही है। और जो सालों साल हम नहीं कर चुके, वो चंद कुछ महीनों में आप करके दिखाने वाले हैं, और लोग कर भी चुके हैं। तो साथियों अभी केवल 400 लोग हुए हैं। गुजारिश करूंगा साथियों, आप जो भी साथी ओप्पो, वीवो, एआईपीएफ ऐसे ऐसे नामों से आए हैं साथियों, आपका
आपके गुरुजी ने, आपके पंडित जी ने, आपके माता पिताजी ने बहुत सुंदर सा नाम दिया है। अगर आप अपने नाम से मीटिंग में रहेंगे और तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि इनवाइट करने में भी हमको अच्छा लगता है। और साथियों, अगर आप नाम को बदलना नहीं जानते हैं तो आप सबसे पहले नीचे जाइएगा, पार्टिसिपेट पर क्लिक कीजिएगा। वहां पे जब आप देखेंगे तो रीनेम का ऑप्शन दिखाई देता है, एक आता है हैंडराइज का और एक आता है रीनेम का। तो साथियों, बेवजह तो आप हैंडराइज भी ना करें। जब आपसे जिस चीज के लिए बोला जाए, आप आ गए हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आपको, आपका विनम्रता के साथ में अभिवादन करता हूँ। आप बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, और रियल में आप वो लोग हैं जो एक जिनके पास विजनरी है, जो विजन है कुछ काम करने का। चाहे हमारे कोस्ट पैनल के साथी हैं, हमारे टेक्निकल सेशन के हमारे गुरु, हमारे मेंटर, हमारे वो सारे साथी जो देश के कोने कोने से या देश के बाहर से भी बैठे हुए हैं इस मीटिंग में, मैं सभी साथियों का वेलकम अभिनंदन करता हूं। और निवेदन करूंगा कि जब आपसे बोला जाए कि हैंडराइज कीजिए तो पूरे दमखम के साथ में हैंडराइज कीजिएगा साथियों, लेकिन बेवजह हैंडराइज मत कीजिएगा, क्योंकि आते हैं बहुत सारे लोगों को हैंड डाउन कर करके थक जाते हैं, लेकिन उनकी अपनी आदत है कि उनको तो सबसे पहले हैंडराइज करके ही रखना है। तो साथियों, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। बहुत सारे लोग हैं, कोई एआईपीएफ के नाम से आके बैठे, मतलब एआईपीएफ तो है ही है हमारे जीवन में, हमारे अंदर समा चुका है, जानते हैं साथियों। लेकिन आपका अपना नाम भी अगर साथ में जोड़ देंगे तो समझ में आएगा कि आप कौन है। तो साथियों, मैं थोड़ा सा गुजारिश करूंगा कि अब हमारे जो टेक्निकल सेशन के आज के जो लेने वाले हैं, जो टेक्निकल जो है ट्रेनर, जिनको आप जानते होंगे, अमन यादव सर जी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं, जो आज के टेक्निकल जो है सेशन को लेंगे। जिनको बहुत सारा अनुभव है, बहुत सारी चीजें उन्होंने पहले सीखी हैं, और सालों साल बहुत सारी चीजें खोने के बाद, क्योंकि जो पूर्व में जो भी डिफरेंट डिफरेंट सिस्टमों में कहीं ना कहीं वर्क किया है, लॉस भी हुआ, प्रॉफिट हुआ, यानी खोने पाने के बाद में जो उन्होंने बहुत लंबे समय के बाद में चीजें गेन की हैं, अनुभव के माध्यम से जो प्राप्त किया है साथियों, उन सभी को बिल्कुल निःशुल्क आपको अगले 30 से 40 मिनट वो आपको देने वाले हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ऐसे जो हमारे टेक्निकल ट्रेनर हैं उनके लिए अब आप पूरी दमखम के साथ में अपना हैंडराइज करें। अब दिखाएं आप रियल में पावर के, आप यहाँ पे केवल नाम से ही नहीं, आप पूरी डेडिकेशन के साथ में, बॉडी से, दिल से, दिमाग से, यानी आप पूरी तरीके से यहाँ उपस्थित हैं, जो उनको भी लगे कि रियल में साथी आप उन्हें सुनना चाहते हैं, तो उनको भी मोटिवेशन मिलेगा साथियों। हमारे जो भी जो रिएक्शन आने वाले हैं वो जो देख रहे हैं, तो जितना बड़ा आप उन्हें मोटिवेट करेंगे, सम्मान देंगे, आप इमोजी भेजेंगे, जो भी आप कर सकते हैं करिएगा साथियों, रिएक्शन दीजिएगा, क्योंकि उनको मोटिवेट करना, समझ लीजिए कि वो चीजें वो अंदर से निकाल निकाल के देंगे, तूफान की तरह आपके सामने ब्लास्टिंग करेंगी वो। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपसे बस केवल यही गुजारिश करूंगा कि साथियों, जब आपको यहाँ पे इनवाइट किया गया है तो बीच में से नहीं निकलना है। बहुत सारे लोग क्या है कि जैसे टेक्निकल सेशन हमारा पूर्ण होता है या हमारी जूम प्रेजेंटेशन खत्म होती है साथियों, तुरंत लोग ऐसे भागना स्टार्ट कर देते हैं जैसे यहाँ पे कोई कोई बवंडर होने वाला हो साथियों। आपको ये नहीं पता कि इसके बाद में हम क्या, टेक्निकल जो जानकारी है उसके बाद में किन किन लोगों ने देश के कोने कोने से एआईपीए पावर फाइनेंस के ऊपर में भरोसा करके और स्टार्टिंग किया था, और आज वो कहां पे पहुंचे। उनके अनुभव को आप जब सुनेंगे, देखेंगे साथियों, तो उनके अनुभव आपको चंद कुछ मिनटों में मिल जाते हैं, जो 20 साल से जिन्होंने उस अनुभव को गेन किया है। तो साथियों, निकलने की बिल्कुल जल्दी न किया करें। ये 1 घंटा आपके जीवन की पूरी दशा दशा को बदलने में साथियों परिपूर्ण है। तो बस मैं एक ही निवेदन करूंगा साथियों, मुझे लक का तो साथियों पता नहीं है, लेकिन मैं एक चीज जरूर जानता हूं कि अवसर जरूर मिलता है साथियों मेहनत करने वालों को। तो साथियों, हम मेहनती हैं, इसीलिए साथियों हम आगे बढ़ेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कामयाब होने के लिए साथियों अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। तो साथियों, आप सभी कामयाब लोग हैं, सब आप बहुत ही ग्रेट हैं, बहुत आपकी डेडिकेशन, आपकी जो है काबिलियत को, मैं आपके अनुभव को सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। इसी के बीच में चलूंगा अपने ग्रेट आज के ट्रेनर अमन यादव सर जी, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, आप आए और आगे के सेशन को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम अमन यादव सर, मोस्ट वेलकम आपका सर, मोस्ट वेलकम।
थैंक यू विके गौतम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस मंच पर इनवाइट किया। और वाकई में दोस्तों, एवरीवन, जितने भी हमारे दोस्त यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने भी गेस्ट अपना इस जूम सेशन को, वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, सभी का मेरी तरफ से तहे दिल से इस जूम सेशन में सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं यही बताना चाहूंगा कि जिस मंच पर आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आज आप जितने भी लोगों ने यहाँ पे इसको ज्वाइन किया है, तो वाकई में जब तक जूम मीटिंग खत्म ना हो तब तक आप इसको लेफ्ट कर कर ना जाएं, क्योंकि आज के सेशन बहुत ही शानदार और जानदार होने वाला है। क्योंकि जितनी टेक्निकल नॉलेज मैंने जहाँ से गेन की है, तो मैं उसको आगे डिलीवर करना चाहूंगा। और वो जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं आपके लिए यूटिलाइजेशन का काम करेगी अपने इस एआईपीएफ के जिस रास्ते पर हम चले हुए हैं, जिसके लिए हम प्रमोशन कर रहे हैं, जिस बिजनेस में हम काम कर रहे हैं, तो वाकई में वो आपके काम आएगी। तो मैं अगेन थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर टुडे। आज का जो सेशन है उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है जो अपनी ग्रोथ और फ्यूचर के लिए नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सारा जो टेक्निकल सेशन है, क्योंकि जो एआईपीएफ है वो पूरा टेक्निकल पार्ट है। अगर हम इसको जितने ज्यादा डीपली तरीके से समझेंगे, जितना हम इसके ऊपर स्टडी करेंगे, उतने ही अच्छे तरीके से हम बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, उतनी अच्छे तरीके से हम इनकम को ले सकते हैं। नॉलेज तब पावरफुल बनती है जब उसके साथ में एक्शन भी, हमारे को नॉलेज भी लेनी है और उसके ऊपर एक्शन पर भी काम करना है। इसलिए आज की मीटिंग को सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि समझना है और अप्लाई करना है। अपने माइंड सेट को इसी तरीके से सेट करके यहाँ पर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आज का जो हमारा माइंड सेट, जितना हम उसको पॉजिटिव रखेंगे, जितना हम पॉजिटिवनेस के साथ में सुनेंगे समझेंगे, तो वाकई में आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और समझ में आने के बाद में हम उस तरीके से उसके ऊपर हम एक्शन करेंगे, तो उसके रिजल्ट्स भी आएंगे। क्योंकि एआईपीएफ जो है सर, प्रोजेक्ट जो है, अपने आप में अपने आप को इन्होंने मार्केट में स्टैंड किया है और पिछले 4 महीने 5 महीने से मार्केट में सर्वाइवल कर रहा है। मार्केट के अंदर अच्छी धूम मचा रहा है। सर्वाइवल नहीं करना मतलब अपने आप को इन्होंने प्रूव किया है एक प्रोजेक्ट ने। और इस तरीके के प्रोजेक्ट्स वाकई में लकीली है, हम बहुत लकी हैं जो कि हमारे को इनिशियल फेज पे मिला। तो मैं अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन से ज्यादा टाइम ना लेते हुए इस मीटिंग को स्टार्ट करता हूँ। माय नेम इज अमन यादव और मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। और 10 दिसंबर को इस सिस्टम को मैंने देखा और 10 दिसंबर को ही मैंने इसको ज्वाइन किया एज ए डाउ मेंबर। मैंने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करके इसमें वर्किंग स्टार्ट की। और आज दोस्तों, बताने के लिए बहुत सारी बात है, कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं कि जब से इस सिस्टम को मैंने ज्वाइन किया है, मेरी लाइफ टोटली 360 डिग्री पर चेंज हो चुकी है। इससे पहले मैंने इस तरीके का शानदार और इस तरीके का एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट नहीं देखा है। क्योंकि काफी सारे मार्केट के अंदर अभी राइट नाउ जो मार्केट का जो सनेरियो है वो डाउ के प्रोजेक्ट्स का है। और डाउ के प्रोजेक्ट्स को हम किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं, क्या क्या चीजें देख करके मैंने एआईपीएफ को ज्वाइन किया है। इससे पहले कुछ प्रोजेक्ट्स और भी मेरे पास आए, लेकिन मैंने उनको ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मैंने उनको, मेरा जो बैकग्राउंड है वर्किंग का, मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने आपके सामने शेयरिंग रखना चाहूंगा कि मैं एज ए पोर्टफोलियो मैनेज क्रिप्टो के अंदर काम करता था। मैंने एक पोर्टफोलियो मैनेज का काम किया है, फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग के ऊपर काम किया है, और कुछ कंपनीज के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट भी देखा है। तो कंपनी के इन एंड आउट दोनों वे के ऊपर मैंने काम करके देखा है। हम अंदर से भी मैंने देखा हुआ है और बाहर से भी एज ए नेटवर्किंग के तौर पर भी मैंने काम किया है। लेकिन ज्यादा नेटवर्किंग का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, 2-3 प्रोजेक्ट्स में ही मैंने काम किया है एज ए इन्वेस्टर। लेकिन इस प्रोजेक्ट को जब मैंने देखा, समझा और इसको मैंने डीपली एनालिसिस किया, इसकी स्टडी की, तो वाकई में बड़ा जबरदस्त और इस तरीके का कॉन्सेप्ट मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम कहाँ पे किस तरीके से जा करके मार्केट में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके आंसर दे सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट प्योरली डिसेंट्रलाइज है कि नहीं है। कहाँ पर हम किस चीज को देख सकते हैं, किस चीज का क्या मतलब होता है। ये सारी चीजें जो मैंने सेल्फ स्टडी करके, कुछ मैंने अपने गूगल पे कुछ लोगों से क्वेश्चंस आए, उनको आंसर्स को पुटअप देने के लिए मैंने उनका ऊपर जो स्टडी की, जो मैंने सीखा, तो मैं वो सारी चीजें आपके सामने एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी दोस्तों। हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कि जो ये प्रोजेक्ट है, इसके जो 5 एल्गोरिदम है, जो जिसके ऊपर ये पूरा वर्किंग कर रहा है, इसके 5 जो मेजर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हम सबसे पहले उनको चेक करेंगे कि जिसके ऊपर ये पूरा प्रोजेक्ट रन कर रहा है
उनकी ओनरशिप इन्होंने री अनाउंस की हुई है कि नहीं की हुई है, और की हुई है तो कहां पर की हुई है, और कौन से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हम कहां पर जाकर के देख सकते हैं, कौन से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कितने होल्डर, कितने टोकन हैं, ये सारी चीजें आज आपको लाइव चेक करवाऊंगा, मैं दिखाऊंगा, जिससे आपके काफी सारे क्वेश्चंस हैं, काफी सारे डाउट्स हैं, आई थिंक वो क्लियर होंगे। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसके 5 मेजर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दोस्तों, जो पूरे प्रोजेक्ट को रन करवा रहे हैं। फर्स्ट एनिनी, सेकंड एएलएस, थर्ड इज एआरपी, फोर्थ इज एसआईपी, और फिफ्थ है जो एएलपी। ये जो सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, और जो चीज मैं बोलूंगा वो मैं आपको ऑन ब्लॉकचेन दिखाऊंगा, ना कि मैं अपनी तरफ से या किसी तीसरी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को भी मैं यूज नहीं करूंगा। ब्लॉकचेन क्या बोलती है, ब्लॉकचेन के ऊपर हम सारी चीजों को वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे, और उसके ऊपर फिर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है एआरपी, इसका काम है प्रोटोकॉल, एआरपी ऑटो रीइन्वेस्ट प्रोटोकॉल। ये इस प्रोजेक्ट के ट्रेजरी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पर के टोकन की मिंटिंग होकर जाते हैं। ठीक है जी। तो ये इसके लास्ट में डिजिट है 5044B। इसकी एक लिंक है, इस पे हम क्लिक करेंगे, और ये जो सारी इंफॉर्मेशन हैं ये ऑलरेडी कंपनी के ग्रुप में डिलीवर की हुई है, हम वहां से इसका निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मेरे पास, ये मैंने स्टडी करके रखा हुआ है, ये कंपनी के ग्रुप में डाला हुआ है। तो हम ऑन ब्लॉकचेन आ चुके हैं, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन ये ओपन हो चुकी है, ये आपको एड्रेस दिख रहा होगा 5044B, जो कि इसके ट्रेजरी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। इसके आप चेक कर सकते हैं, प्रीवियस ओनर एंड न्यू ओनर 00 नल एड्रेस। इस जो ट्रेजरी का जो ओनरशिप है वो री अनाउंस की हुई है 00 नल एड्रेस के ऊपर। तो अब यहाँ पर क्रिएटर इसके मोन्यूपुलेट नहीं कर सकता है, जो इसके अंदर कोडिंग इन्होंने डिप्लॉय की हुई है उसी कोडिंग के अकॉर्डिंग ये काम करेगा, क्योंकि ये एक एक्जे एआई का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि एक रोबोट है, और रोबोट एक मशीन होती है, मशीन के अंदर कोई विचार या कोई उसमें इच्छा शक्ति नहीं होती। जो उसको माइंड दिया गया है, जो उसको कोडिंग दी गई है, वो उसी के अकॉर्डिंग काम करती है, ना कि इसमें कोई इमोशंस होते हैं। तो इसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। सेकंड है जो नए टोकन, जिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का काम है नए टोकन मिंट करने का, न्यूरल इमिशन इंजन, एनईई। इसके ऊपर हम ऑन ब्लॉकचेन आते हैं, लॉन्ग्स पर जाएंगे। लॉन्ग्स पर जाके हम इस एड्रेस को भी, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भी वेरीफाई करेंगे। प्रीवियस ओनर एंड न्यू ओनर, प्रीवियस ओनर जिस एड्रेस से, जिस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से इसको पेयर किया गया था, जिससे इसको डेवलप किया गया था, उसके बाद में ओनरशिप री अनाउंस की हुई है 00 नल एड्रेस के ऊपर। इसके बाद है दोस्तों एएलपी। एएलपी जो है, इसके पैनिक सेल की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए भी ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ है, जो कि मार्केट के अंदर एनालिसिस करता है कि कितने टोकन हमारे मार्केट में सर्कुलेट हो रखे हैं और कितनी ज्यादा होल्डिंग हो रखी है। तो ज्यादा होल्डिंग ना हो, उसके ऊपर ये वर्किंग करता है, क्योंकि ज्यादा होल्डिंग हो जाएगी तो वो एकदम से सेल आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो पैनिक सेल की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कहीं ना कहीं, तो उसको कहीं ना किसी हद तक कंट्रोल करने के लिए एएलपी रखा हुआ है, जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, लॉन्ग्स पर जाएंगे। इसकी भी ओनरशिप हम चेक कर सकते हैं, प्रीवियस ओनर एंड न्यू ओनर 00 नल एड्रेस पे। एएलएस जो इस प्रोजेक्ट के मेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट है, जो इसके पूरे प्रोजेक्ट के रेट को मेंटेन करने के लिए रखा हुआ है। टोकन के रेट को मोन्यूपुलेट कोई ना कर सके, और कोई एकदम से इसमें बड़ा प्रॉफिट नहीं ले सकता, या कोई इसको मोन्यूपुलेट नहीं कर सकता है। उसके लिए एआई लिक्विडिटी स्टेबलाइजर रखा हुआ है। इसकी जो ओनरशिप है उसको भी हम ऑन ब्लॉकचेन चेक करेंगे जाकर, लॉन्ग टू पर क्लिक करके हम इसमें भी देख सकते हैं प्रीवियस ओनर एंड न्यू ओनर। तो ये इसकी भी जो है ओनरशिप री अनाउंस की हुई है। उसके बाद है एसआईजी सप्लाई इंटीग्रेट गार्ड, जो कि हमारे नए टोकन मिंट करने का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, अकॉर्डिंग टू ट्रेजरी के अंदर कितने दिन का बैलेंस है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो पे आउट है वो टोकन की फॉर्म में है, और टोकन मिंट होकर जाते हैं किसके अंदर, एआरपी के अंदर, ट्रेजरी के अंदर। तो ट्रेजरी में कितने दिन के टोकन अवेलेबल हैं, सप्लाई इंटीग्रेट उसी को चेक करता है, और उसी के अकॉर्डिंग ये एनईनी को नए टोकन्स मिंट करने की कॉल देता है। क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स कॉल नहीं दे रखी है इस एनईनी को कि आपके अगेंस्ट इतने डॉलर आएंगे तो उसके अगेंस्ट इतने टोकन तुमने मिंट करने। अकॉर्डिंग टू ट्रेजरी बैलेंस, अगर 250 दिन का बैकअप उस ट्रेजरी में है ऑलरेडी टोकन का, तो फिर नए टोकन की अगर लिक्विडिटी आती है, नए टोकन की लिक्विडिटी मीन्स कि जो राइट नाउ टोकन का रेट चल रहा है
उसको हम बोल सकते हैं नए टोकन की लिक्विडिटी। उतने डॉलर आएंगे तो उसके अगेंस्ट वो एक टोकन मिंट करेगा, अगर उस एआरपी के अंदर 250 दिन का टोकन का बैकअप अवेलेबल है तो। अगर मैं एक बार इसकी भी आपको ओनरशिप री अनाउंस कर देता हूं, फिर मैं उसके ऊपर बताऊंगा कि ये किस किस तरीके से काम करते हैं। ये चेक करवा देता हूँ, इसकी ओनरशिप भी आप चेक कर सकते हैं, प्रीवियस ओनर एंड न्यू ओनर, 00 नल एड्रेस। तो दोस्तों जितने भी ये पांचों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मैंने सबकी आपको ऑन ब्लॉकचेन पर जाकर के, ना कि किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के ऊपर, मैंने आपको चेक करवाया है कि इन पांचों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो ओनरशिप है वो 00 नल एड्रेस के ऊपर डिप्लॉय की गई है। और अब ये वर्किंग कैसे करते हैं, एआरपी जो है वो 250 दिन के टोकन का बैकअप लेके चलती है एज ए पे आउट के तौर पे। एनईनी जो है वो नए टोकन्स की मिंटिंग करता है, उसको कॉल कौन देता है, एसआईजी, सप्लाई इंटीग्रेट। ये चेक करता है कि एआरपी में कितने दिन के टोकन का बैकअप अवेलेबल है। अगर 250 दिन के टोकन का बैकअप अवेलेबल है तो एनईनी से ये एक टोकन की लिक्विडिटी आएगी तो एक ही टोकन मिंट करवाएगा। अगर 250 से 200 दिन के बीच में ट्रेजरी के अंदर बैकअप है पे आउट देने के लिए टोकन्स का, तो फिर एनईनी क्या करेगा, एक टोकन की लिक्विडिटी आएगी तो एसआईजी उसको एक टोकन की लिक्विडिटी के अगेंस्ट दो टोकन मिंट करने की उसको परमिशन ग्रांटेड करता है। अगर हम बात करें 150 से 200 दिन के बीच में टोकन का बैकअप है तो 3 टोकन मिंट होंगे। अगर उसके पास में 150 से 150 दिन के बीच में बैकअप है ट्रेजरी के अंदर तो 4 टोकन मिंट करेगा एनएनी एक टोकन की लिक्विडिटी के अगेंस्ट। और अगर ट्रेजरी के अंदर 100 दिन से नीचे दिन के टोकन अवेलेबल है एज ए पे आउट देने के लिए तो एनएनी एक टोकन की लिक्विडिटी के अगेंस्ट 5 टोकन मिंट्स कर सकता है। मतलब मैक्सिमम 5 टोकन मिंट यहाँ पर किए जा सकते हैं। और ये मैंने बात की है घटते हुए क्रम में, अगर पे आउट उसके पास में घटते हुए दिन में रखा हुआ है। अगर पे आउट 250 से 300 दिन के बीच में है, अगर 250 दिन से ऊपर दिन के टोकन ट्रेजरी में रखे हुए हैं तो एनईनी से एसआईजी नया टोकन मिंट नहीं करवाएगा, क्योंकि 250 दिन की कॉल के अकॉर्डिंग ही ट्रेजरी मैनेज रह सकती है और उसी के अकॉर्डिंग वो जो एएलएस नाम का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो ट्रेजरी से अटैच है। अगर यहाँ पर मिंटिंग करके टोकन डालते जाएंगे ट्रेजरी के अंदर और ट्रेजरी अगर ओवरफ्लो हो गई तो जो एएलएस है, ऑटोमेटिक लिक्विडिटी स्टेबलाइजर, वो वहां से टोकन सेल करना स्टार्ट कर देगा। इसलिए वो 250 दिन तक का ही बैकअप रख के चलती है ट्रेजरी। इस तरीके से ये पांचों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे के पैरेलल काम करते हैं, जिनकी ओनरशिप 100% 00 नल एड्रेस के ऊपर डिप्लॉय की गई है। ये चीजें हो गई हमारे पांचों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर कि किस तरीके से ये वर्किंग करते हैं और इनकी ओनरशिप कहां पर हम जाकर के चेक कर सकते हैं जो री अनाउंस की गई है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि प्रोजेक्ट को वेरीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट की इसकी लिक्विडिटी, क्योंकि डाओ के जो प्रोजेक्ट्स हैं, कोई भी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, उसकी जो मेन बैकबोन होती है वो होती है उसकी लिक्विडिटी, कि लिक्विडिटी कितनी स्टेबल है, लिक्विडिटी कितनी सेफ है और लिक्विडिटी कितनी उसके अंदर आ चुकी है। ये सारी चीजें मैटर करती हैं किसी भी प्रोजेक्ट को रन करवाने के लिए। जो इसका मेन पार्ट होता है लिक्विडिटी का होता है। तो मैंने यहाँ पे आपको लिक्विडिटी कितनी इसकी सेफ है, कितने सेफ हैंड में है, आप चेक कर सकते हैं। लिक्विडिटी आप चेक करने के लिए डेक्स स्कैनर का एक प्लेटफॉर्म ले सकते हैं, वहां पर जाकर के आप इन चीजों को चेक कर सकते हैं। एआईपीएफ की जो पेयरिंग है, मैंने डेक्स स्कैनर पर एआईपीएफ सर्च किया, जिसपे आपको दिख रहा होगा कि एआईपीएफ की जो पेयरिंग है वो यूएसडीटी के साथ में है और पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर इसको डिप्लॉय किया गया है। और यूनिस्वैप V2 इथेरियम ERC20 का ये डेक्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये डेफी प्रोजेक्ट है। यहाँ पर किसी भी फंड के ऊपर किसी पर्सन या किसी एक ह्यूमन का इंडिविजुअली इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि डेक्स के ऊपर डेफी के ऊपर, जिसको हम डेफी प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, डेक्स के ऊपर इसकी लिक्विडिटी को रखा गया है, जिसके ऊपर किसी ह्यूमन का कोई इंटरफेयर नहीं है। जो भी हम टोकन बाई करते हैं, जहां पे हम स्टैकिंग लगाने के लिए जितने भी टोकन बाई करते हैं, तो जो हम पेमेंट कंपनी के अंदर डालते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर हम डालते हैं बाइंग के लिए, तो जो भी फंड होता है वो कहाँ पे जाता है, डेक्स के ऊपर जाता है। तो डेक्स ये जो यूज कर रहे हैं वो यूनिस्वैप का यूज कर रहे हैं और वहीं पे उसका लिक्विडिटी पूल क्रिएट होता है डेक्स के ऊपर ही। जब हम टोकन सेल करते हैं तो वहीं से डॉलर अपने को निकल के अपने पास में आते हैं। जब हम सेल करते हैं, स्वैप करते हैं एआईपीएफ को, तो जो टोकन के अगेंस्ट जो हमारे को डॉलर मिलते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, लिक्विडिटी से ही निकलते हैं। तो लिक्विडिटी का एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट रोल है इस प्रोजेक्ट के अंदर भी, और डाओ के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें लिक्विडिटी का रोल वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, राइट नाउ टोकन का जो रेट चल रहा है वो $2 $2.16 चल रहा है और जो इसकी लिक्विडिटी है 5.3 मिलियन
कंप्लीट हो चुका, 100% लॉक है एंड 100% लिक्विडिटी के जो अगेंस्ट हमें एलपी टोकन मिलता है, जो कि डेक्स का टोकन है, ना कि एआईपीएफ। क्योंकि दोस्तों आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं मार्केट में जैसे हम प्लान वगैरह करते हैं तो लोग ये बोलते हैं कि एआईपीएफ बर्न कर रहे हैं, एआईपीएफ बर्न किया हुआ है, टोकन बर्न किया हुआ है। टोकन नहीं, डेक्स का टोकन अलग होता है, एआईपीएफ जो टोकन है वो एक अलग है। और डेक्स का जो टोकन है उसको बोलते हैं एलपी, लिक्विडिटी प्रोवाइडेड टोकन। टोकन बोल सकते हैं या पर्टिकुलर उस फंड की बोल सकते हैं जो हमने बाइंग की है और हमने जो पैसा डिपॉजिट किया है उसकी वो गारंटी होती है। वो डेक्स अपनी तरफ से देता है, ना कि एआईपीएफ उसको मिलता है। एआईपीएफ की तरफ से नहीं होता, वो डेक्स की तरफ से होता है। वो यूनिस्वैप ERC-20 की ट्रांजेक्शन होती है। तो जो भी हम फंड डालते हैं, एलपी टोकन का क्या मतलब है, अगर ये लिक्विडिटी के नीचे जो बर्निंग का आपको दिख रहा है, अगर ये सिंबल नहीं आता तो इसका मतलब था कि लिक्विडिटी किसी टाइम पीरियड के लिए लॉक है। अब वो 6 महीने के लिए लॉक कर रखी है, उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में उसको 6 महीने के लिए लॉकिंग पीरियड की टाइमिंग दे रखी है, 1 साल की दे रखी है, 10 साल की दे रखी है, या 50 साल की। जो भी टाइम पीरियड उसका कंप्लीट होगा उसके बाद में उस एलपी को रिमूव, उस सॉरी लिक्विडिटी को रिमूव किया जा सकता था, क्योंकि एलपी टोकन जिंदा रखा हुआ था। एलपी टोकन मीन्स कि जो उसकी की है उस फंड के अगेंस्ट जो हमें मिली है वो बर्न नहीं कर रखी थी। तो अगर वो बर्निंग नहीं होगी तो क्रिएटर उस जिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से उसके ऊपर फंड की डाला गया था, उसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से उस फंड को निकाला भी जा सकता था एलपी। क्योंकि डेक्स के ऊपर जब फंड को रिमूव करते हैं तो डेक्स उस फंड की गारंटी मांगता है जो उसने प्रोवाइड की होती है जब फंड डिपॉजिट किया गया था उस टाइम पे, जिसको बोलते हैं एलपी टोकन। तो दोस्तों यहाँ पे एलपी टोकन इन्होंने 100% बर्न किया हुआ है, इसका मतलब ये लिक्विडिटी परमानेंटली लॉक है। क्योंकि अगर यूनिस्वैप का जो डेक्स है उसको कोई भी यूज कर सकता है, हम भी प्रैक्टिकली थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि डेक्स के जो स्वैपिंग का जो सिस्टम, जहाँ पे कोई भी अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से वहां पे फंड डाल सकता है और कोई भी उसको यूज कर सकता है। तो डेक्स किससे वेरीफाई करेगा कि ये एआईपीएफ का फंड है या किसी XYZ किसी थर्ड प्रोजेक्ट का फंड है, क्योंकि उसको तो यूज कोई भी कर सकता है ओपनली ब्लॉकचेन के ऊपर। तो वो उस की से ही पर्टिकुलर पता लगता है, क्योंकि जब हम वहां से फंड रिमूव करेंगे तो डेक्स को वो की लौटानी पड़ेगी, जिससे वो पता लगा सकता है कि ये फंड एआईपीएफ का ही है। तो वो की जो है इन्होंने 100% बर्न की हुई है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिक्विडिटी को रिमूव नहीं किया जा सकता। लिक्विडिटी यहाँ से रिमूव तभी होगी जब यहाँ पर एआईपीएफ नाम के जितने भी टोकन्स जो सेल करने के लिए आएंगे, तब यहाँ से डॉलर निकलेंगे। तो जिसके पास में जितने ज्यादा टोकन होंगे वो उतने ज्यादा यहाँ से डॉलर रिमूव कर सकता है। दैट्स इट। मेरा कहने का कंसर्न यही था कि एलपी टोकन का क्या योगदान होता है। ठीक है जी, और उसको इन्होंने बर्न किया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि जो एआईपीएफ टोकन है, एआईपीएफ टोकन जब इसको डिप्लॉय किया गया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, तो क्रिएटर के द्वारा, क्योंकि लिक्विडिटी जब पूल क्रिएट करते हैं तो वहां पे दो चीजें चाहिए होती हैं, टोकन भी जाते हैं डेक्स के ऊपर और डॉलर भी जाते हैं। जितने टोकन के अगेंस्ट जितने डॉलर रहते हैं उसको वो कैलकुलेशन निकाल के तब डेक्स के ऊपर इसका रेट शो किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे कि मान लो 500 टोकन पड़े हुए हैं और $1000 हैं डेक्स के ऊपर, दोनों चीजें वहां पर हैं, तो डेक्स फिर उसका रेट एक टोकन का $2 शो करेगा। अगर $500 है, 500 टोकन है, तो फिर डेक्स वहां पर जो ये जो रेट निकल के आ रहा है 2.16, तो यहाँ पर फिर डेक्स क्या रेट शो करेगा, $1, क्योंकि $500 के अगेंस्ट 500 टोकन रखे हुए हैं। तो दोनों चीजें लिक्विडिटी पूल के अंदर जाती हैं। इसके कितने टोकन हैं और कितने डॉलर हैं आप इस 5.3 मिलियन की लिक्विडिटी में देख सकते हैं। 12,30,124 डेक्स के ऊपर टोकन है और उसके अगेंस्ट 26,60,224 डॉलर हैं। तो एक टोकन की वैल्यू $2.16 निकल के आ रही है। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हम डेक्स पर वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। कब इस पेयर को क्रिएट किया गया था, 5 मंथ्स 23 डे अगो। और इसकी जो ओनरशिप है वो री अनाउंस की गई है 1 जनवरी से, क्योंकि उससे पहले इसमें ओनरशिप को री अनाउंस नहीं किया गया था। क्योंकि वर्किंग में जब प्रोजेक्ट रनिंग में आया तो उससे पहले काफी सारी चीजें प्रैक्टिकली चेक की गई थी कि भी इसमें कोई चेंजमेंट्स करना हो, किसी तरीके की कोई कैलकुलेशन में दिक्कत हो, पे आउट जो जनरेट हो रहा है उसकी कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं है, पे आउट वगैरह सारी चीजें अकॉर्डिंग टू प्लान, मार्केट में जो प्लान जो पीडीएफ में जो कैलकुलेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग इनकम जनरेट हो रही है कि नहीं हो रही है, सारी चीजें चेक करने के बाद में 1 जनवरी से इसकी ओनरशिप को री अनाउंस किया गया था। और 1 जनवरी से पहले 31 दिसंबर तक इसमें डायरेक्ट $5,000 से डाउ मेंबर्स को पार्टिसिपेट करने के लिए उनको भी इसमें रखा हुआ था। ये एक एडिशनल
उनको रखा हुआ था कि जो भी बंदा, जो भी यहाँ पर पर्सन इसमें $5,000 से स्टैकिंग करेगा 360 दिन के लिए, तो उसको कंपनी की तरफ से एज ए रॉयल्टी इनकम मिलेगी 5%। और वो कब तक मिलेगी? जब तक प्रोजेक्ट चलता रहेगा। 360 डेज कंप्लीट होने के बाद में वो अपने फंड को रिमूव कर सकता है, लेकिन उसकी रॉयल्टी इनकम फिर भी आती रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था 31 दिसंबर तक जिसमें ये रखा हुआ था। तो उसके बाद में फिर इसमें छोटे, इसकी ओनरशिप को री अनाउंस किया गया और अपना छोटा नेटवर्क इसमें बिल्ड होने लगा। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपरली 1 जनवरी से ही प्रोजेक्ट वर्किंग के ऊपर ऑन, मतलब प्रॉपर वर्किंग के ऊपर आया है। ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हम इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भी रीड कर सकते हैं। जो इसका मेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर इन्होंने किसी तरह का कोई इंटरनल चीजें नहीं रखी हुई हैं, किसी तरह का कोई बग्स नहीं रखे हुए हैं। सेल टैक्स एक दिखा रहा है सिंगल इश्यू 5%, जो कि कंपनी के जो प्रोजेक्ट हैं उसमें बोला भी जाता है, पीडीएफ में भी लिखा हुआ है कि जब भी आप टोकन की सेल करेंगे, स्वैप करेंगे, यूनिस्वैप के उस डेक्स के ऊपर स्वैप करते हैं, तो 5% आपका डिडक्शन होगा। अगर आप 100 टोकन को सेल कर रहे हैं तो आपको 95 टोकन का ही पेमेंट मिलेगा। 5% ये क्रिएटर को जाता है, जिससे कंपनी अपने खर्चे वगैरह, जो सर्वर जो भी है, ये प्रॉफिट कह सकते हैं, या अपने खर्चे मैनेज करने के लिए जो इन्होंने रखा हुआ है, वो इनकम कंपनी को जाती है। उसके बाद बाई के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, टैक्स मॉडिफिकेशनेबल नहीं है, टैक्स को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। सेल टैक्स जो इन्होंने कोडिंग दे रखी है उसको छेड़खानी नहीं कर सकते, क्योंकि इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो ओनरशिप है उसको भी री अनाउंस किया गया है 00 नल एड्रेस के ऊपर। वो सारी चीजें आप देख सकते हो। ओनरशिप री अनाउंस है, यस लिखा हुआ आ रहा है इसमें। ये सारी जो मैं आपको चीजें दिखा रहा हूँ, इन सब चीजों की कोडिंग होती है। तो किस कोडिंग में क्या चेंजमेंट किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो सारी चीजें वेरीफाई की हुई है डेक्स स्कैनर ने। काफी सारे, हम किसी मार्केट में एक चीज और भी आती है कि हम कई जगह पर देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है मिंटेबल नो। डेक्स स्कैनर यहाँ पे इसमें दिख रहा है कि भी टोकन मिंटेबल है कि नहीं है, क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भी डेक्स टूल पे हम इस चीज को चेक करते हैं तो वो दिखाता है मिंटेबल, और डेक्स स्कैनर पर हम देखते हैं तो ये दिखाता है कि मिंटेबल नहीं है। तो डेक्स स्कैनर जो है दोस्तों, वो डेक्स स्कैनर जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कोडिंग को रीड करता है कि इस कोडिंग के अंदर क्या चीज है, कि इसमें इसका जो क्रिएटर है वो इसमें इंटरफेयर कर सकता है कि नहीं कर सकता है। डेक्स टूल है वो फंक्शन को चेक करता है, ये इसकी कोडिंग को चेक करता है, वो उसके फंक्शन को चेक करता है कि ये फंक्शन कौन सा है, ये मिंटेबल कॉइन है कि ये प्री मिंटेबल कॉइन है। तो वो वहां पर इसलिए मिंटेबल शो करता है, उसमें आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मिंटेबल का मतलब कि कॉइन तो मिंटेबल है, ये हम भी मान रहे हैं, लेकिन डॉलर जब जाएंगे तब वो टोकन मिंट करेगा। डेक्स स्कैनर इसको मिंटेबल इसलिए नहीं दिखा रहा कि क्रिएटर अपने हैंड पे इसमें मिंटिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो ये कंफ्यूजन बहुत बड़ा है मार्केट के अंदर, क्योंकि दोनों चीजों में देखते हैं तो फिर लोगों को यही लगता है कि इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, या फिर इनकी जो रिपोर्ट्स है वो ऐसी है, झूठी है, सच्ची है, जो भी है, लोग अपने मन गढ़ंत कहानियां फिर बना लेते हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मिंटेबल कॉइन है, लेकिन क्रिएटर अपनी तरफ से मिंटिंग नहीं कर सकता, ये डेक्स स्कैनर बोल रहा है, और डेक्स टूल बोलता है कि मिंटेबल है, वो फंक्शन चेक करता है कि इसमें मिंटिंग का फंक्शन है कि नहीं है। तो मिंटिंग का फंक्शन ऑब्वियसली है। उसके बाद हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ओनरशिप अनाउंस की हुई है, ये क्रिएटर का एड्रेस है 789। उसके नीचे हम चेक कर सकते हैं ओनर एड्रेस 00 नल एड्रेस, क्यों इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की भी जो ओनरशिप है वो 00 नल एड्रेस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिप्लॉय की हुई है। अब हम बात करते हैं इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट्स जो इस काम कर रहे हैं उनके पास में होल्डर्स के रूप में कितने टोकन हैं। मैंने सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की आपको ओनरशिप चेक करवाई, अब हम एक बार होल्डर्स पे चलेंगे, उसमें हम चेक करेंगे कि किसके पास में कितने टोकन रखे हुए हैं, क्योंकि मार्केट से ये भी एक क्वेश्चन आता है कि ऑलमोस्ट 90% जो टोकन है वो इन एआईपीएफ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन्हीं के पास में है। तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि किस कॉन्ट्रैक्ट की क्या वैल्यू है और किस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कितने टोकन रखे हुए हैं, और वहां से वो टोकन निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे को नॉलेज रहेगी तो हम उनके क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव थिंग्स वाले लोग ज्यादा होते हैं, आपको भी पता ही है। इस फील्ड में हम, जिस फील्ड में हम वर्किंग कर रहे हैं, वहां पर पहले नेगेटिव क्वेश्चंस ही पुटअप किए जाते हैं। जब तक बंदा खुद काम करने नहीं लग जाता है तब तक वो पॉजिटिव बात उसके ऊपर
नहीं करता है। उससे पहले जितने नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं, जितनी नेगेटिव थिंकिंग होती है, जितने नेगेटिव क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे पुटअप्स किए जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस के सारे आंसर हमारे पास में होने चाहिए, क्योंकि इसका जो टूल्स है वो इसकी नॉलेज ही है। इस अगर प्रोजेक्ट के अंदर हम बड़ी इनकम लेना चाहते हैं तो हमें डेफिनेटली लर्निंग जरूरी है, क्योंकि लर्निंग के अकॉर्डिंग, लर्निंग के बेस पर ही हम आगे उस क्वेश्चंस को क्लियरिफाई कर सकते हैं और हम डेफिनेटली उसकी क्लोजिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें देखने के लिए कि कितने होल्डर्स हैं इसके, टोटल कितनी सप्लाई हो चुकी है, ये सारी चीजें हम चेक कर सकते हैं ऑन ब्लॉकचेन पे। मैं आपको ये चीजें दिखा रहा हूँ। टोटल जो मैक्स सप्लाई अभी तक हो चुकी है वो आपको दिख रही है, इसके होल्डर्स हैं वो आपको दिख रहे हैं। इसकी जो आप किस ट्रांजेक्शन, सॉरी, किस के पास में कितने टोकन है, इसके ऊपर हम आ जाते हैं। फर्स्ट जो एक आपको दिख रहा होगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, 1 से लेके 5 तक जो इनके सामने ये बुक का सिंबल आ रहा है, नोट का जो सिंबल आ रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। 6th नहीं, 7th नंबर तक ये 6 इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं। कौन से कॉन्ट्रैक्ट के पास में टोकन रखे हुए हैं और वो किस वजह से रखे हुए हैं, और वो निकाले जा सकते हैं कि नहीं निकाले जा सकते, क्योंकि सारा जो प्रोग्रामिंग है वो एआईपीएफ के ऊपर है। यहाँ से डायरेक्ट डॉलर तो रिमूव नहीं किए जा सकते, लेकिन जिसके पास में जितने ज्यादा, मैंने आपको अभी बताया भी कि जिसके पास में जितने ज्यादा टोकन होंगे वो उतनी ज्यादा उस लिक्विडिटी के अंदर अपने पार्टिसिपेट कर सकता है, वहां से लिक्विडिटी रिमूव कर सकता है। तो पूरी जो प्रोग्रामिंग है वो एआईपीएफ टोकन के ऊपर है। तो हमारे को पता होना चाहिए कि जितने टोकन मिंट हुए हैं, कितने टोकन किसके पास में है, और वो वहां से रिमूव रिमूव किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते। फर्स्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट है 5044B। ये इसके ट्रेजरी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, एआरपी का, जो मैंने आपको फर्स्ट में दिखाया कि 500 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जब ओनरशिप रिनाउंस की हुई है, तो उसमें से एक ये भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ से क्रिएटर अपने हैंड पर ये जो 44% कॉइन यहाँ पर जो रखे हुए हैं, ये एज ए बैकअप के रखे हुए हैं, जो कि ट्रेजरी के अंदर पे आउट देने के लिए है। जब तक आप स्टैकिंग नहीं लगाएंगे, स्टैकिंग लगने के बाद में जब आप अपना अपना प्रॉफिट क्लेम करेंगे, तब यहाँ से टोकन रिलीज होंगे। तो ये आपके ट्रेजरी में रखे हुए हैं जो मिंट करके। उसके बाद में सेकंड नंबर का जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके लास्ट में डिजिट है 880, ये है आपका स्टैकिंग कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी टोकन को हम बाई करके लास्ट में करते क्या है, स्टैकिंग ही करते हैं। तो वो स्टैकिंग करने के बाद में जाता कहाँ पर है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट पे जाता है, जिस जो 25% जिसके पास में आपको होल्डिंग दिख रही है, ये इस कॉन्ट्रैक्ट पे जाता है। अब यहाँ पे ये बात भी निकल के आती है कि भी जो हमने स्टैकिंग की है, क्या वो टोकन क्रिएटर अपने हैंड पर अनस्टैक करके उनको सेल कर सकता है? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि हम जब अपना प्रॉफिट क्लेम करते हैं तो अपने को एक GAIPF नाम का टोकन अलॉट होता है। और वो GAIPF टोकन जिस एड्रेस के साथ में, जिस एड्रेस से वो, जिसके ऊपर वो डिप्लॉय किया जा, जिसके ऊपर वो, सॉरी, सेंड किया जाता है, जिसके ऊपर हम जब क्लेम करते हैं, तो वो हमारे एड्रेस के ऊपर आता है। सेम उसी वॉलेट में जाता है। बर्निंग वॉलेट में जाने के बाद में आपको क्या मिलता है, आपका रिवॉर्ड क्लेम किया जाता है। तो सेम उसी एड्रेस से ही होना जरूरी है। अगर किसी दूसरे एड्रेस से GIPF टोकन अगर बर्न किया जाएगा, अगर होगा, तो वो वैलिड ही नहीं होगा, तो वो आप वहां से अपना प्रॉफिट भी क्लेम नहीं कर सकते। तो स्टैकिंग जहां पे लगी हुई है, जिस एड्रेस से स्टैकिंग लगी है, सेम उसी एड्रेस को GIPF टोकन अलॉट होगा, और अलॉट होने के बाद में उसी एड्रेस से वो बर्न होगा, तभी वहां पर आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ से क्रिएटर ना तो इसमें कोई फेक आईडी लगा सकता है, क्योंकि फेक आईडी लगाने का सेंस मतलब ये हो गया कि उसने अगर फंड डिपॉजिट ही नहीं किया है, तो फिर GIPF टोकन उसको अलॉट ही नहीं होगा। और ये सारी ट्रांजेक्शन आप ऑन ब्लॉकचेन पर देख भी सकते हैं। थोड़ा टेक्निकल सेशन है जो वो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको कोशिश करूंगा वो भी दिखाने के लिए GIPF की, क्योंकि उसके लिए आपको प्रैक्टिकली जा करके आपको विड्रॉल लेना पड़ेगा, और विड्रॉल लेकर के आप उसको देख सकते हो। जब आप विड्रॉल लेंगे तो उससे पहले आपको GIPF मिलेगा, और जब विड्रॉल आपका कंप्लीट हो जाएगा, वो प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी, तो वो GIPF बर्न भी हो जाएगा। तो वो इसीलिए मिलता है कि ये वेरीफाई करने के लिए कि भी इस एड्रेस से डिपॉजिट किया गया है, इसी पे ये अलॉट किया गया है, और इसी सेम एड्रेस से ये बर्न हुआ है, उसके बाद में आपको अपना प्रॉफिट मिला है। तो यहाँ पर स्टैकिंग के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भी कोई छेड़खानी क्रिएटर नहीं कर सकता है। थर्ड जो है वो है इसके ALS का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ALS के पास में रखे हुए हैं 14% टोकन, जो कि आपकी इसकी ओनरशिप मैंने आपको शो करवाई है 00 नल एड्रेस के ऊपर, आप उसको भी देख सकते हैं। और आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी ट्रांजेक्शन भी देख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है, ऑटोमेटिकली कैसे बाई सेल सेल करता है। तो ये सारी चीजें आप इसमें देख सकते हैं।
सेल ऑर्डर 2 डे अगो, ये सारे सेल करके, और ये किस में डिपॉजिट किया हुआ है फंड? लिक्विडिटी के अंदर, लिक्विडिटी पूल के अंदर इसमें इन्होंने इसमें फंड डाला है। और उस फंड की जो एलपी निकली है वो भी 00 नल एड्रेस के ऊपर बर्न की हुई है। तो यहाँ से ये लिक्विडिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, और उसका जो एलपी टोकन मिलता है उसको भी 00 नल एड्रेस पे ऑटोमेटिकली बर्न कर देता है। तो वहां पे हमारी स्टेब जो लिक्विडिटी है वो स्टेबल रहे, वो कम ना हो, और एकदम से कोई रेट को ज्यादा पंप ना कर सके। इन सारी चीजों के मैकेनिज्म के ऊपर ये वर्किंग करता है। और इसके पास में अगर रेट अप जा रहा है तो ये डाउन करता है, लेकिन रेट डाउन जाएगा तो अप भी काम करने का इसी का एक बनता है ना, कि भाई आपने जब रेट ऊपर गया है तो उसको नीचे किया है, तो अब नीचे गया है तो इसको ऊपर भी कौन करेगा? रेट को एएलएस ही करेगा। तो उस रेट को ऊपर करने के लिए, उस रेट को पंप करवाने के लिए इसको क्या चाहिएगा? फंड चाहिएगा। तो इसके पास में कितना बैकअप रखा हुआ है वो भी आप चेक कर सकते हैं। और इसके पास में जो बैकअप जाता है वो जाता है बर्निंग फीस के रूप में, जो हम पे करते हैं जब भी हम विड्रॉल लेते हैं। तो उसमें लास्ट में एक अपना आता है कि भी आप अपना विड्रॉल कितने दिन में लेना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू डेज आपको बर्निंग फीस पे करनी पड़ती है एज ए यूएसडीटी की फॉर्म में। अगर आप इमीडिएट लेना चाहते हैं तो 20% बर्निंग फीस देनी पड़ेगी। अगर आप 10 डेज में लेना चाहते हैं तो 15%, 20 डेज में 10%, 30 डेज में 5%, और 60 डेज में अगर हम अपना प्रॉफिट विड्रॉल करना चाहते हैं तो उसमें कोई बर्निंग फीस नहीं लगती। तो जो वो बर्निंग फीस है वो एएलएस के पास में आती है, वो यूएसडीटी की फॉर्म में एएलएस के पास कलेक्ट होती है। तो वो एज ए बैकअप फंड है किसके पास में? एएलएस के पास में, कि अगर इसका रेट डाउन गया तो उसको पंप करवाने के लिए जो यूएसडीटी की जो इसको नीड पड़ेगी तो वहां से ये डॉलर कलेक्ट कर सकता है। वो चीज भी हम चेक कर सकते हैं। फिल्टर्ड बाय टोकन होल्डर के नीचे जो एड्रेस, इस पे क्लिक करेंगे, इसको चेक करेंगे, तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे 6,33,727 डॉलर, ये इसके पास में बर्निंग फीस आई हुई है। तो दोस्तों हम इससे ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि 4 महीने के अंदर कंपनी कितना विड्रॉल दे चुकी है, कितना हाई रिटर्न प्लान है। उसके बावजूद भी टोकन का जो रेट है वो डे बाय डे ग्रोथ पे ही अपने को देखने को मिल रहा है, ना कि डंपिंग मोड पर है। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन पकड़ता हूं कि सभी ने अगर 20% बर्निंग फीस पे की है, अगर एवरीवन ने जिसने भी विड्रॉल लिया है और 20% बर्निंग फीस पे की है, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि सबने 20% फीस नहीं दी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 20% बर्निंग फीस पे इमीडिएट विड्रॉल नहीं लेता हूँ। तो काफी सारे लोग ऐसे हैं मेरे जैसे ही, जो 20% बर्निंग फीस ना देके कोई 10% दे रहा है, कोई 5% दे रहा है। ठीक है जी, ऑलमोस्ट ज्यादातर जो लोग हैं वो 5% ही दे रहे होंगे आई थिंक, लेकिन हम 20 फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम इससे आइडिया लगा सकते हैं कि पिछले 4 महीने के अंदर प्रोजेक्ट कितना बड़ा पे आउट दे चुका है। अप्रोक्सीमेटली 30 लाख डॉलर से अबाउ, 30 लाख का 20% 6 लाख होता है। तो लगभग लगभग 32-33 लाख या 35 लाख के लमसम कंपनी अपना विड्रॉल दे चुकी है पे आउट का, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इससे पता लगता है कि प्रोजेक्ट के अंदर इनकम का पोटेंशियल कितना है, कितनी बड़ी इनकम हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, और कितनी बड़ी इनकम जनरेट हो रही है, और हम कितनी बड़ी इनकम ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। उसके बाद में हम चेक करेंगे नेक्स्ट जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, 4th नंबर का जो डेक्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो डेक्स के ऊपर टोकन रखे हुए हैं 32D6। 4th नंबर का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये डेक्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ये जो टोकन है ये डेक्स के ऊपर लॉक है, क्योंकि इन टोकन की एलपी बर्न की हुई है। मैंने अभी आपको दिखाया भी था, हमने देखा था, चेक किया था डेक्स स्कैनर पे, कि लिक्विडिटी जो पूल है 5.3 मिलियन का, उसमें 12,30,120 टोकन एआईपीएफ रखे हुए हैं, और उसके अगेंस्ट 26 लाख कुछ डॉलर हैं। तो ये जो 1230 जो यहाँ पे जो डिजिट दिख रही है 12,30,000 की, ये है आपके डेक्स के ऊपर जो टोकन है उसकी। तो ये ऑलरेडी लॉक है, ना कि ये मार्केट में है, क्योंकि हमने होल्डर के ऊपर क्लिक किया है। तो ये दिखा रहा है कि किसके पास में कितने टोकन है, ये नहीं दिखा रहा कि कौन से लॉक हैं और कौन से अनलॉक हैं। तो ये मैं आपको, ये अपने को खुद को समझनी पड़ेंगी। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा है 5वां जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके लास्ट में 268 है। ये हमारा विड्रॉल वाला जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। जो विड्रॉल हम जब क्लेम करते हैं तो हमारे पास में जहां से एआईपीएफ आता है, ये वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। 6th नंबर का जो है, जो 7 नंबर पे यहाँ पे दिख रहा है, ये क्रिएटर का जो सेल टैक्स जाता है, जो 5% सेल टैक्स रखा हुआ है, उसके जो टोकन डिडक्ट होकर के जाते हैं वो इस पर जाते हैं, जिसके लास्ट में डिजिट है 268, सॉरी 56C। 7 नंबर का जो है ये हम देख सकते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा दोस्तों कि किस तरीके से
कौन से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास में कितने टोकन हैं और वो लॉक हैं कि अनलॉक हैं। तो यहाँ पे जो सारी कैलकुलेशन है हम चेक कर सकते हैं कि जितने भी टोकन मिंट हो चुके हैं, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट जिसको अगर नहीं पता होता, हम किसी को प्लान शो करते हैं तो वहां पे यही देखने को मिलता है कि भाई 90% टोकन ऑलरेडी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उन्हीं में रखा हुआ है, तो क्रिएटर उनको कभी भी निकाल के सेल आउट कर सकता है। ऐसा नहीं है, क्रिएटर अपने हैंड पर यहाँ से एक टोकन को इधर से उधर नहीं कर सकता। ये सारी चीजें आपने ऑन ब्लॉकचेन पर मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। उसके बाद में आपको मैं एक चीज और भी दिखाना चाहूंगा, जिसको हम बोलते हैं कि एलपी टोकन जो है वो 100% बर्न किया हुआ है। तो कहाँ पे हम उसको चेक कर सकते हैं कि वाकई में वो बर्न किया हुआ है कि सिर्फ बोलने के लिए ही है। या फिर ऐसे भी होता है कि मैं कल लास्ट नाइट ही कहीं पे डिस्कशन कर रहा था, प्लान कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि सर आप जो ये बताते हो कि 250 दिन का अगर बैकअप है तो टोकन इतने मिंट होंगे, 200 दिन का बैकअप है तो इतने मिंट होंगे, तो ये मिंटिंग हम कहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कितने टोकन कितने डॉलर के अगेंस्ट मिंट हो रहे हैं, और वो हम आइडिया कहाँ से लगा सकते हैं या उसको हम कहाँ से देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें चेक करने के लिए मैं आपको एक ट्रांजेक्शन दिखाऊंगा, जो डेक्स स्कैनर पे चार्ट एंड ट्रांजेक्शन का एक सिंबल है, इस पर आप जाएंगे, इसमें आप जाकर के चेक कर सकते हैं ऐड के ऊपर लिक्विडिटी जो भी ऐड हुई है हम उसको देख सकते हैं। इसमें कोई भी रैंडमली हम एक ट्रांजैक्शन पकड़ लेते हैं जो भी कोई बड़े अमाउंट से हो रखी हो। अ, ये आपको दिख रहा होगा एक 1969 डॉलर, इसके अगेंस्ट 180 टोकन जिसको अलॉट हुए हैं। हम इस ट्रांजेक्शन में वैसे ही कोई रैंडमली, या हम इससे नीचे 4780 की है ये भी पकड़ सकते हैं। इससे नीचे जो है 74,000 68,000, ये एएलएस की ट्रांजेक्शन है, हम इसको भी देख सकते हैं कि ये जो डिपॉजिट किया है एएलएस ने फंड, इसका एलपी टोकन बर्न हुआ है कि नहीं। और किसी पर्सन ने अगर फंड डिपॉजिट किया है तो वो कहाँ पे गया है, उसको जो उसके फंड के अगेंस्ट जो उसकी एलपी टोकन जो रिलीज किया गया डेक्स से, तो वो बर्न हुआ कि नहीं हुआ, कितने टोकन मिंट किए गए, ये चीजें हम देख सकते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन को हम यहाँ पर ट्रैक करके। तो मैं ये 4780 की एक ट्रांजेक्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, जिसका एड्रेस के लास्ट में है F5। इस एड्रेस से इस एड्रेस से इसमें फंड डिपॉजिट किया गया है, किसके ऊपर, अपने एआईपीएफ में, और इन्होंने स्टैकिंग की है। स्टैकिंग करने के बाद में एक बार, दो बार हमें स्टैकिंग के लिए अप्रूव मांगता है, और फिर एक बार वो कंफर्मेशन करता है, फिर स्टैकिंग होती है। तो मैंने स्टैकिंग के ऊपर क्लिक किया। अब हम यहाँ पर चीजों को सारियों को वेरीफाई। 9F5 ने किसके पास में फंड भेजा है, सबसे पहले जो फंड गया है वो गया है 880 के पास में, $4780। अब 4780 जो डॉलर गए हैं वो 880 कौन सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, सेकंड नंबर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे टोकन की स्टैकिंग लगती है। उसके पास में डॉलर चले गए। अब उसके पास में डॉलर आ गए, तो उसके अगेंस्ट इसको फिर टोकन अलॉट हुए हैं कहाँ से, ट्रेजरी से, 444B से 9739, ये टोकन इसको अलॉट किए गए हैं ट्रेजरी से, क्योंकि ट्रेजरी जो है वो पहले टोकन डिवाइड करता है, पहले टोकन बांटती है, फिर उसके बाद में लास्ट में उसमें मिंटिंग होके टोकन डिपॉजिट किए जाते हैं, कि उसको सारी जहाँ पे स्टैकिंग के लिए जितने टोकन चाहिए वो स्टैकिंग के लिए भेज देती है, जितने उसको डेक्स को भेजने हैं उतने डेक्स पे चले जाते हैं। उसके बाद में उसके पास कितने दिन का फंड बचा हुआ है, तब जाके लास्ट में फिर जो ट्रांजेक्शन होती है वो मिंटिंग की होती है। तो आपको सेकंड ट्रांजेक्शन इसमें दिख रही है, 973 इसको टोकन अलॉट किए गए। उसके बाद में 580, जो 880, इसने ट्रेजरी को वापस टोकन भेजे हैं 117। ये जो है, ये कोई भी जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर फंडिंग करता है, ट्रांजेक्शन करता है, तो उस ट्रांजेक्शन को रोकने के लिए उसको स्टॉप कॉल दी जाती है, कि जब तक अगर उस स्टॉप कॉल नहीं मिलेगी तो वो कंटिन्यूअसली टोकन्स डालता रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू इसकी कैलकुलेशन के इन्होंने इसको स्टॉप कॉल दी है 5044 ने। 5044 ने स्टॉप कॉल देने के बाद में ट्रेजरी से फिर निकले, टोकन आ चुके हैं, उनको स्टॉप कॉल दे दी ट्रेजरी से। स्टॉप कॉल मिलने के बाद 880 ने 2D6, जो डेक्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, 2D6 डेक्स के ऊपर फिर उन्होंने टोकन भेजे हैं 2229। ये जो टोकन गए हैं ये डेक्स के ऊपर गए हैं। अब डेक्स के ऊपर टोकन चले गए तो इसके अगेंस्ट डेक्स के ऊपर फंड भी जाएगा, तभी तो वहां पर लिक्विडिटी पूल क्रिएट होगा, क्योंकि टोकन और डॉलर दोनों चीजें कहाँ जाती हैं, डेक्स के ऊपर जाती हैं। तो टोकन भी चले गए और डॉलर,
तो डॉलर जो है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो डॉलर की है, $4780 गए हैं 2D6 के पास। ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं ये विद इन सेकेंड्स में होती हैं। जो मैं आपको डीपली जो ब्रीफ करके बता रहा हूँ, इसमें इतना टाइम नहीं लगता है, ये विद इन सेकेंड्स में होती है। और 4780 डेक्स के पास में डॉलर भी चले गए और उसके अगेंस्ट टोकन भी चले गए। अब डेक्स क्या रिलीज करेगा, डेक्स की तरफ से अब उसको एलपी टोकन मिलेगा या एलपी की मिलेगी, जो इस टोकन की और इस फंड की गारंटी जिसको हम बोलते हैं, नल एड्रेस से निकली और नल एड्रेस के ऊपर ही डिप्लॉय कर दी गई। 0.0027 ये जो ट्रांजेक्शन की जो हैश ट्रांजेक्शन है, ये एक की है इस फंड की। अगर ये जिंदा रहती, नल एड्रेस में ना भेज करके ये पर्टिकुलर किसी एड्रेस पे होती, तो ये $4780 और 2229 टोकन को निकाला जा सकता था वापस इसको डेक्स को लौटा करके। तो ये 00 नल एड्रेस में चलेगी, जिसके सामने लिखा भी हुआ है ERC20 की ये ट्रांजेक्शन है। ये डेक्स की ट्रांजेक्शन है जहां पे आपका एलपी टोकन इस फंड की गारंटी जो थी उसको बर्न कर दिया गया है, जला दिया गया है। तो अब यहां से ना तो ये $4780 डायरेक्ट निकल सकते हैं, ना ही टोकन निकल सकते हैं। उसके बाद में लास्ट में जो ट्रांजेक्शन हुई है, नल एड्रेस से टोकन मिंट किए गए हैं और किस में डाले गए हैं, 5044B। ये क्या है, ट्रेजरी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि इसमें टोकन मिंट करके डाले गए हैं 12307 टोकन। तो जो लाइव रेट चल रहा था उससे हम इसकी टोकन की लिक्विडिटी का इसमें हम इसको डिवाइड करके ये देख सकते हैं कि ट्रेजरी के अंदर कितने दिन के फंड बैकअप था, उसके अकॉर्डिंग कितने टोकन मिंट किए गए हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको ऑन ब्लॉकचेन पे शो करवाई है, ना कि हमने किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का किसी चीज का सहारा लिया है। ये सारी चीजें आप भी अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए आई थिंक टेक्निकल सेशन मेरी तरफ से जो एक मेजर जो चीजें थी वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन आंसर्स हो तो हम वो पुटअप्स कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने इतने पेशेंसफुली मेरे को सुना और समझने की कोशिश की। एआईपीएफ किस तरीके से वर्किंग कर रहा है, किस तरीके से ये सारी चीजें हम कहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो आई थिंक मेरी तरफ से ये कंप्लीट होती है। और मैं थैंक यू फिर से आपका अगेंस्ट में धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने इस मॉर्निंग सेशन को अटेंड किया, अपना एक प्रीशियस टाइम निकाल के आपने इस शेड्यूल को ज्वाइन किया, बिजी शेड्यूल में से अपना टाइम निकाल के। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और मैं माइक हैंडओवर करना चाहूंगा वीके गौतम जी को कि आप कंटिन्यू कीजिए सेशन को। किसी के कोई क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो हम डेफिनेटली उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वीके गौतम जी, माइक हैंड ओवर टू यू।